Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of classical mechanics, we will discuss about Hamilton-Jacobi equation. Now, in the current lecture, we will discuss about Hamilton-Jacobi theory and the Hamilton-Jacobi equation. Also, we will discuss about the physical meaning of generating function f2 और द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन f2। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, सेकंड है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एंड थर्ड है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन f2। अब जनरेटिंग फंक्शन f2 मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। So, first of all, Hamilton-Jacobi theory. So, Hamilton-Jacobi theory. In this method, a canonical transformation is made such that the new Hamiltonian, that is k, which is a function of new coordinate, new momentum and time, and it will be 0. So, ये जो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है इसमें हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को इस टाइप से क्रिएट करेंगे कि जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू 0 हो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लें तो वो क्या होगी, qi dot equal to 0 and qi dot is actually del k upon del pi and pi dot equal to minus del k upon del qi and this will also be 0. So इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें qi dot equal to 0 and pi dot हमारा 0 होगा क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा 0 है और अगर फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होगा इट मीन्स वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी। सो यहां पर qi डॉट 0 है इट मीन्स qi हमारा कांस्टेंट होगा। इसी टाइप से pi डॉट 0 है सो pi भी कांस्टेंट होगा। सो qi इक्वल टू कांस्टेंट एंड pi इक्वल टू कांस्टेंट। सो न्यू कोऑर्डिनेट हमारा कांस्टेंट होगा एंड न्यू मोमेंटम भी हमारा कांस्टेंट होगा। In this way, according to the Hamilton-Jacobi theory, the equations of transformation which relate the old and new variables are the solution of the mechanical problem. So, Hamilton-Jacobi theory के according जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल में रिलेशन शो करता है वो बेसिकली हमारी मैकेनिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। सो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की बात करें तो वो क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लेट अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बी मेड फ्रॉम। सो एक हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस टाइप से बनाया है कि पी आई क्यू इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड ओल्ड हैमिल्टोनियन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन न्यू हैमिल्टोनियन। सो स्मॉल पी आई क्यू आई कैपिटल पी आई क्यू आई में एंड ओल्ड हैमिल्टोनियन जिसको हम एच से डिनोट करते हैं वो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन मीन्स कैपिटल के में चेंज हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी इफ k इक्वल टू 0, सो हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी अभी हमने ली थी उसमें अगर हमारा न्यू हैमिल्टोनियन या ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन k 0 है देन हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी के अकॉर्डिंग qi डॉट इक्वल टू डेल के अपॉन डेल पी आई और ये हमारा 0 है एंड हमने कहा है
कि K हमारा 0 है एंड साथ में Pi डॉट इक्वल टू माइनस डेल K अपॉन डेल QI ये भी 0 होता है और हमने K को 0 कहा है। सो अगर हम इन दोनों से कंक्लूजन निकालें तो वो क्या जाएगा, thus Pi and QI are constant with respect to time. So new momentum and new coordinate टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगा। सो कैपिटल Pi एंड कैपिटल QI आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Thus capital Pi and capital QI are cyclic और new momentum and new coordinate are cyclic coordinate। क्योंकि cyclic coordinate की डेफिनेशन आपको बताई थी कि जिन कोऑर्डिनेट को अगर हम इग्नोर कर दें तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। और यहां पर Pi एंड QI टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इट मींस दे आर साइक्लिक। नाउ ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन K इक्वल टू H प्लस डेल F अपॉन डेल T होता है। F हमारा जनरेटिंग फंक्शन है एंड हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा 0 है। सो अगर हम K को 0 करते हैं सो आप इसको 0 कर दो, सो H प्लस डेल F अपॉन डेल T इक्वल टू 0 एंड H इज अ फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड मोमेंटम एंड टाइम। सो H प्लस डेल F अपॉन डेल T इक्वल टू 0 है। सो H plus del F upon del T equal to 0. F is a generating function. Now, here F is generating function and generating function if we take F2. So F हमारा generating function है और generating function अगर हम F2 लें and F2 is a function of old coordinate, new momentum and time. So QI कैपिटल Pi and T का फंक्शन है एंड स्मॉल Pi इक्वल टू डेल F2 अपॉन डेल QI। सो अगर हम यहां पर Pi को डेल F2 अपॉन डेल QI एंड F को F2 रखें, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, H प्लस डेल F2 बाई डेल T इक्वल टू 0 and here H is a function of QI del F2 by del QI and T. So H plus del F2 by del T की वैल्यू हमारी 0 है। नाउ यहां पर जो हमने जनरेटिंग फंक्शन F2 लिया है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ F2। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ generating function F2. F2 is a function of small qi, capital Pi and T. So generating function F2 जो हमारा है वो old coordinate, new momentum and time का function है and अगर हम F2 का टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल लें सो F2 QI Pi and T का फंक्शन है। इट मींस आपको QI कैपिटल Pi and T तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो अगर हम ये डिफरेंशियल करेंगे सो dF2 by dt इक्वल टू सिग्मा i डेल F2 by डेल QI इंटू QI डॉट प्लस डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल Pi डॉट प्लस डेल F2 by डेल T। सो हमको dF2 by dt की वैल्यू ये मिल जाएगी। नाउ कैपिटल Pi डॉट इक्वल टू माइनस डेल के अपॉन डेल QI इक्वल टू 0 था। सो हम क्या करेंगे, इस Pi डॉट की जगह 0 रखेंगे एंड H प्लस डेल F2 बाई डेल T इक्वल टू 0 है। और अगर आप यहां से डेल F2 बाई डेल T की वैल्यू निकालोगे सो डेल F2 बाई डेल T इक्वल टू माइनस H। इट मींस ये जो हमारे पास में डेल F2 बाई डेल T है इसको आप इस माइनस H से रिप्लेस करोगे एंड Pi इक्वल टू डेल F2 बाई डेल QI। सो dF2 by dt इक्वल टू सिग्मा i हमने
ये जो डेल F2 बाई डेल QI है इसकी वैल्यू यहां से PI रख दी, एंड ये जो आपका डेल F2 बाई डेल T है इसकी वैल्यू यहां से -H, एंड इस PI डॉट की वैल्यू ऊपर जो है इट मीन्स यहां से हमने 0 रख दी है। तो जैसे ही आपने ये सारी वैल्यू रखी हमको ये इक्वेशन मिल गई। सो dF2 by dt इक्वल टू सिग्मा i PI QI डॉट प्लस डेल F2 by डेल PI इंटू 0 माइनस H। सो dF2 by dt की वैल्यू हमको ये मिल गई है, and this is equal to sigma I PI QI dot minus H. So dF2 by dt is equal to sigma I PI QI dot minus H, and sigma PI QI dot minus H क्या होता है? This is actually Lagrangian. So L equal to sigma I PI QI dot minus H. So हम क्या करते हैं, इसको L रख देते हैं। So L equal to dF2 by dt. So अगर हम जनरेटिंग फंक्शन F2 का टाइम डेरिवेटिव लें तो एक्चुअल में हमको लैग्रेंजियन L की वैल्यू मिलती है। Thus dF2 by dt represents the Lagrangian of the system. So dF2 by dt सिस्टम का लैग्रेंजियन शो करता है। Now L equal to dF2 by dt आया है। So F2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ L dt, एंड इंटीग्रेशन ऑफ L dt को हम एक नए कांस्टेंट S से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस S इज नोन एज एक्शन और द हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन। तो ये जो हमारा S है इस S को हमने एक्शन और हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन कहा है, एंड H प्लस डेल F2 बाई डेल T हमारा 0 था, एंड हमने F2 को S कहा है। तो आप क्या करोगे, यहां पर जो हमारे पास में F2 है इस F2 की जगह S रख दो, एंड साथ में यहां पर जो F2 है इसको भी S से रिप्लेस करो। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, H QI डेल S बाई डेल QI T प्लस डेल S बाई डेल T इक्वल टू 0। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। सो हमको ये जो इक्वेशन मिली है इसी इक्वेशन को हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन n plus 1 variables, and these variables are q1 q2 t। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये n+1 वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन है, और ये वेरिएबल्स कौन से हैं, q1 q2 qn एंड t। क्योंकि q1 q2 qn आपके n वेरिएबल हो जाएंगे और एक वेरिएबल हमारा टाइम है, इट मींस टोटल n+1 वेरिएबल में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। So here we end our session. In the current session we have discussed about Hamilton-Jacobi theory, Hamilton-Jacobi equation, and the physical significance of generating function F2. So goodbye.